तो ये जो है ना, ये जो कन्फॉर्मिज्म का जो हमारे अंदर कीड़ा या इंजेक्शन दे दिया गया है, उससे भी रैशनल थिंकिंग थोड़ी कम हो जाती है। अभी व्याख्यान अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तक मैं एक भूमिका आपको दे रहा था। तो शुरू होने से पहले मैं और कुछ दो और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये बहुत विस्तृत है। इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। इसमें बहुत तरह तरह से आप इसको एंथ्रोपोलॉजी की दिशा से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको बायोलॉजी की दिशा से भी अप्रोच कर सकते हैं, आप इसको सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और विज्ञान तो है ही, तो कई दिशाओं से आप इस तक पहुंच सकते हैं। ये जो कोर कॉन्फ्लिक्ट है फेथ वर्सेस साइंस का, तो इसलिए ये थोड़ा सा बिखरा हुआ लेक्चर होगा। जो बातें मैं करूंगा वो थोड़ी कुछ चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। तो जो नहीं जुड़ेंगी वो आप अपना ईमेल आईडी देंगे तो मैं आपको बाद में जोड़ के भेज दूंगा कि ये कनेक्टर मिस हो गया मेरा, तो मैं बता दूंगा बाद में। और दूसरा ये कि ये जब मुक्ता जी ने मुझे अप्रोच किया कि ये आप यहाँ बात कीजिए आकर, तो मुझे पता चला कि जावेद अख्तर साहब यहाँ बात कर चुके हैं। तो जावेद अख्तर साहब का मैंने जो लेक्चर यहाँ था वो मैंने देखा वीडियो पे। कितने लोगों ने वो देखा है जावेद साहब का? और आप लोग लाइव देखा था आपने कि वीडियो पे देखा है? लाइव देखा था तब तो बहुत पूरा आप भूल गए होंगे। तो मैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ें चुरा कर वापस डालने वाला हूँ। मैं बस ये बता रहा था कि उसमें से बहुत सारी बातें हैं जो मुझे इतनी प्रभावित की कि मुझे लगा कि वो चीज़ें मैं कहीं कहीं हो सकता है जाने अनजाने वो आएंगी। एक दो चीज़ें तो जानकर ही आएंगी, एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो कहीं किसी विचार से जुड़ जाएंगी, तो मैं बता दूंगा। तो जावेद साहब ने जो बात की थी वो बहुत ही कमाल थी, और उससे पहले तक मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे यहाँ बुलाया गया है, मैं क्या बोलूँगा। और धन्यवाद मुक्ता जी का भी कि मुझे यहाँ बुलाया, और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भी कि मुझे यहाँ बुलाया गया। लेकिन जावेद साहब का जो लेक्चर था वो देखने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ, इस पे इस तरह से एक कलाकार भी इस मुद्दे पर बात कर सकता है।